जरा सोचिए, अकबर जैसा महान सम्राट जब दुनिया से जाता है तो उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है? एक ऐसा इंसान जो एक तरफ तो इंसाफ के लिए सोने की जंजीर लगवाता है, लेकिन दूसरी ही तरफ खुद नशे में डूबा रहता है। आज हम बात करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के शायद सबसे पेचीदा बादशाह जहांगीर की। तो सवाल यही है कि इतने बड़े सम्राट के बाद कौन आता है? कोई जो इंसाफ की मिसाल कायम करे या कोई ऐसा जो अपनी ही ख्वाहिशों में गुम हो जाए? सच कहूं तो यही वो एक सवाल है जो जहांगीर के पूरे दौर को समझने की चाबी है। जहांगीर के राज में ये दो तस्वीरें एकदम साफ दिखती हैं। एक तरफ न्याय की जंजीर जो हर किसी को सीधे बादशाह तक पहुंचाने का वादा करती थी, और वहीं दूसरी तरफ शराब और अफीम की लत जिसमें बादशाह खुद पूरी तरह से डूबे हुए थे। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो जहांगीर की शख्सियत को दिखाते हैं। तो चलिए कहानी की डोर पकड़ते हैं वहीं से जहां से सब शुरू हुआ। अकबर के बाद कौन? ये सवाल उस वक्त मुगल दरबार में गूंज रहा था। आइए देखते हैं कि कैसे एक बागी शहजादा बादशाह बन गया। तो हुआ ये कि 1605 में अकबर की मौत के बाद उनके बेटे सलीम गद्दी पर बैठे और उन्होंने अपना शाही नाम रखा नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। अब देखिए, मजे की बात यह है कि शहजादे सलीम ने अपने पिता अकबर के जीते जी ही उनके खिलाफ बगावत कर दी थी, लेकिन फिर भी उन्हें ताज आसानी से मिल गया और 1605 में आगरा में उनकी ताजपोशी हुई। अच्छा, अब आते हैं जहांगीर के उस काम पर जिसकी बातें आज तक होती हैं, यानी न्याय की जंजीर। पर क्या ये वाकई इंसाफ का एक जरिया थी या फिर बस एक दिखावा, एक शाही प्रोपेगेंडा? चलिए जरा इसकी हकीकत जानते हैं। सोच कर देखिए, आगरा के किले से लेकर यमुना नदी के किनारे तक सोने की एक लंबी जंजीर जिसमें घंटियां बंधी हुई थीं। कोई भी आम इंसान जिसे शिकायत हो वो बस उस जंजीर को खींच दे, घंटियों की आवाज सीधे बादशाह तक पहुंचेगी और वो अपनी फरियाद खुद जहांगीर के सामने रख सकेगा। ये आइडिया इतना जबरदस्त था कि उस जमाने के यूरोपियन ट्रैवलर्स ने भी इसकी खूब तारीफ की थी। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना, पर सवाल वही है, क्या ये सब सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था? क्या सच में उस जंजीर की आवाज हर मजलूम तक पहुंच रही थी? और सच तो कुछ और ही था। हकीकत ये थी कि बादशाह खुद शराब और अफीम के नशे में इस कदर डूबे थे कि उन्हें सल्तनत के कामों की फिक्र ही नहीं थी, और अपनी इसी लत की वजह से उन्होंने राजकाज के सारे जरूरी काम दूसरों के भरोसे छोड़ दिए थे। और बस यहीं से पावर का सेंटर बदलना शुरू हो गया। और जब बादशाह लड़खड़ा रहे थे तब मुगल सल्तनत में एक ऐसी ताकत उभर कर सामने आई जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। वो थी नूरजहां, द रियल पावर। तो ये नूरजहां थीं कौन? उनका असली नाम मेहरुन्निसा था और वो जहांगीर की बेगम थीं। देखते ही देखते वो मुगल इतिहास की सबसे ताकतवर औरत बन गईं, जो असल में पर्दे के पीछे से पूरी हुकूमत चला रही थीं। आप उनकी ताकत का अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए, शाही सिक्कों पर जहांगीर के साथ साथ उनका नाम भी छपने लगा था। उन्हें शाही फरमान यानी रॉयल ऑर्डर्स जारी करने का हक मिल गया था, जो सिर्फ बादशाह के पास होता है। महल की सियासत से लेकर पूरे साम्राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन तक सब कुछ उनके कंट्रोल में था। साफ साफ कहें तो असली पावर सेंटर अब जहांगीर नहीं, नूरजहां थी। तो ठीक है, महल के अंदर तो ये सब चल रहा था, पर बाहर सरहदों पर क्या हो रहा था? चलिए अब जरा जहांगीर के दौर की विदेश नीति पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि यहीं से भारत में एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी। साल था 1615। एक तरफ महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के साथ संधि हुई और मेवाड़ से मुगलों की सालों पुरानी लड़ाई खत्म हुई, और ठीक उसी साल एक अंग्रेज राजदूत सर थॉमस रो दरबार में पहुंचा व्यापार करने की इजाजत मांगने। और फिर 1618 में जहांगीर ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और अपनी फैक्ट्री बनाने की परमिशन दे दी। और बस वो एक इजाजत, वहीं से भारत के अगले 200 सालों के इतिहास की कहानी शुरू होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला वो छोटा सा हक आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला था। जहांगीर का ये उतार चढ़ाव और विरोधाभासों से भरा दौर अब अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। तो देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे हुआ और इसने आने वाले साम्राज्य के लिए क्या दरवाजे खोले। साल 1627 में जब जहांगीर कश्मीर से वापस लौट रहे थे, रास्ते में ही उनकी मौत हो गई, और इसी के साथ एक बादशाह की इस उलझी हुई कहानी का और उनके विरोधाभासी दौर का
अंत हो गया। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास में गूंजता है। क्या उनके बाद गद्दी पर बैठने वाले शाहजहां अपने पिता से बेहतर बादशाह साबित हुए, या फिर मुगल साम्राज्य के पतन की असली शुरुआत असल में जहांगीर के इसी दौर से हो चुकी थी?